देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k। i प्लस 2j प्लस 3k का डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है हमें। तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा यहाँ समझना होगा कि ये हमारी x एक्सेस होती है, ये z होती है और ये y होती है। इसमें ये जो वेक्टर है आपका गिवन, इसके द्वारा जो एंगल है ये अल्फ़ा होता है, ये एंगल बीटा होता है और ये जो एंगल है ये गामा होता है। इन्हीं के कोसाइन फाइंड करने की बात हो रही है। तो इसके लिए आपको वेक्टर जो गिवन है OA, तो ये दिया गया है OA इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये आपका वेक्टर OA है। और इसी के लिए हम R फाइंड करते हैं जिसे मॉडुलस ऑफ OA वेक्टर बोलते हैं। तो ये हमारा आएगा इस तरह से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9, तो ये हो गया √14। ये आ गया आपका R। अब डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए कुछ समझना होगा। इस तरह से ये होता था L इक्वल टू M इक्वल टू N इक्वल टू, तो L होता है ये जो कॉस अल्फ़ा इसका होता है, इसे L कहते हैं, इसे M कहते हैं और इसे N। ये है L इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, M इक्वल टू कॉस बीटा और N इक्वल टू कॉस गामा। और जो इनके x y z कोफिशिएंट होते थे वही होते थे x इक्वल टू LR, y इक्वल टू MR और z इक्वल टू NR, z इक्वल टू NR। तो यहाँ से अगर हम देखें तो L आएगा x अपॉन R और M हो जाएगा हमारा y अपॉन R और N हो जाएगा हमारा z अपॉन R। R हम फाइंड कर चुके हैं। ये मॉडुलस ऑफ OA जो हमें वेक्टर दिया है i प्लस 2j प्लस 3k, इससे हमने फाइंड किया। तो L हमारा हमें L M N फाइंड करने हैं। तो L हो गया x है 1, x को i का कोफिशिएंट x होता है, j का कोफिशिएंट y होता है, k का कोफिशिएंट z होता है। तो ये हो गया 1 अपॉन R है √14, y ये 2 अपॉन √14 और z है 3 अपॉन √14। तो ये आपका आ गए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। हैंस डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ गिवन वेक्टर आर 2 अपॉन √14 1 अपॉन √14 2 अपॉन √14 एंड 3 अपॉन √14। ये हो गए आपके डायरेक्शन कोसाइंस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13th क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट पॉइंट्स 1 2 -3 1 2 -3 एंड -1 -2 1 -1 -2 1
डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, डायरेक्टेड फ्रॉम बताया ए टू बी, आपको डायरेक्शन दी गई है, डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, ये क्वेश्चन है। तो देखो हमने कोई जो पॉइंट ले लिए, प्लेन 3D प्लेन में है ये ए बी और डायरेक्टेड है ये ए टू बी, तो ये हमने एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस ले ली, ये आपका ओरिजिन होता है। ओरिजिन को जब पॉइंट से हम कनेक्ट करते हैं तो ये जो वेक्टर आता है उसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो ये ओ ए और ओ बी हो गए हमारे पोजीशन वेक्टर। इन पोजीशन वेक्टर को अगर यहाँ पर हम राइट करते हैं तो ओ ए पोजीशन वेक्टर है और ओ बी ये दोनों वेक्टर होंगे। ओ ए हो जाएगा आई प्लस 2j माइनस 3k, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और इसी सिक्वेंस में ओ बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस आई माइनस 2j माइनस आई माइनस 2j और प्लस k कैप, ये हो गया। अब हमें फाइंड करना है ए बी वेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, तो ट्रायंगल लॉ में क्या होगा, ये ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी। ओ ए इनका ऑर्डर सेम है दोनों का, हेड और टेल दोनों एक साथ हैं, ये इसका टेल और इसका हेड और ये टेल। तो ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू हो जाएगा ओ बी। ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी, और आपको फाइंड करना है ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर हो जाएगा आपका ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर इक्वल टू ओ बी है आपका माइनस आई माइनस 2j वेक्टर कैप प्लस k कैप से माइनस करना है ओ ए, यानी कि आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो ये आ जाएगा माइनस, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 2i कैप माइनस 2j और माइनस 2j, ये हो गया माइनस 4j कैप, और k प्लस, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस हो जाएगा k प्लस 3k यानी कि 4k कैप। ये आ गया आपका ए बी वेक्टर। तो ये ए बी वेक्टर आ गया, आपको फाइंड करना है। तो मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर हो जाएगा, इसी को आर कहते हैं, ये होगा रूट 2 का माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 4 प्लस 16 यानी कि 36, और इसी को कहते हैं 6। ये r इक्वल टू आ गया आपका 6। आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं, तो अब हमें कुछ रेज करना होगा यहाँ से। तो आपको मैंने बताया था कि x इक्वल टू होता है एल आर डायरेक्शन कोसाइन के लिए, y इक्वल टू होता है एम आर और z इक्वल टू होता है एन आर। आपको फाइंड करना होता है एल एम एन, ये डायरेक्शन ऑफ कोसाइन होते हैं जिन्हें हम कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा कहते हैं। तो यहाँ से एल इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन आर, एम इक्वल टू हो जाता है बाई अपॉन आर और जेड इक्वल टू एन इक्वल टू होगा जेड अपॉन आर। तो
है हमारा आई का कोफिशिएंट यानी कि -2/6, ये हो जाएगा -4/6 और ये हो जाएगा 4/6 और इसको थोड़ा रिड्यूस करोगे तो -1/3 और ये हो गया -2/3 और ये हो गया 2/3। तो ऐसे भी लिख सकते हो, हेंस डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ गिवन वेक्टर इक्वल टू -1/3 -2/3 और 2/3। ये डायरेक्शन कोसाइन हो गए आपके गिवन वेक्टर के। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा है सो दैट द वेक्टर i प्लस जे प्लस के इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX OY OZ। इक्वली इंक्लाइंड से मतलब है कि वेक्टर का x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस से जो एंगल बनता है अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये अगर हम इक्वल प्रूव कर दें तो हम प्रूव कर सकते हैं कि जो वेक्टर है हमारा वो इक्वली इंक्लाइंड होगा। तो वी हैव टू प्रूव दैट अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। हमें ये प्रूव करना है। हमारा वेक्टर दिया है हमें, मान लो ये ए वेक्टर है इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के। तो मॉडुलस और आर इक्वल टू या मॉडुलस ऑफ ए जिसे कहते हैं ये फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपका √3। आर आ गया √3। अब आप जानते हो कि एक्स इक्वल टू होता है LR, वाई इक्वल टू होता है MR और z इक्वल टू होता है NR। और इसी को आप कह देते थे कि L इक्वल टू x/r और y इक्वल टू m/r और इसे कहते थे z इक्वल टू n/r। और ये जो हमारा ये क्या है n कुछ ठीक नहीं लिखा है यहाँ पर, ये LMN m इक्वल टू y/r और n इक्वल टू z/r। और यही होता था हमारा कॉस अल्फ़ा, ये कॉस बीटा, इसे हम कहते थे कॉस अल्फ़ा। और ये होता था कॉस बीटा और ये होता था कॉस गामा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा x/r। x मीन्स कोफिशिएंट ऑफ आई यानी कि 1, तो 1/r है √3। कॉस बीटा कोफिशिएंट है 1/√3। कॉस गामा 1/√3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3 और यहाँ से लिख सकते बीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3 और यहाँ से ले सकते हैं हम गामा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। स्टार्टिंग में मैंने बताया था अगर हम प्रूव कर दें कि अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल हैं तो हमारा जो क्वेश्चन में हमसे प्रूव करने को कहा है कि इक्वली इंक्लाइंड है एक्सिस OX OY OZ के, ये प्रूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू ये आता है कॉस इनवर्स 1/√3। हैंस वेक्टर I प्लस J प्लस K इज इक्वली इंक्लाइंड
टू द एक्सेस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड, यही आपको प्रूव करना था। देखते हैं स्टूडेंट 15th क्वेश्चन। इसमें दिया है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट। लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट, कोई 2 पॉइंट हैं P और Q मैंने ले लिए, इसको कोई R पॉइंट डिवाइड करता है रेशियो 2:1 में, ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q हुज पोजीशन वेक्टर आर। आपको अब की बार पोजीशन वेक्टर दिए I + 2j - k, यानी कि पोजीशन वेक्टर P दिया है, पोजीशन वेक्टर Q, ये ओरिजिन से ही आता है, तो ये आपको गिवन है। और रेशियो दिया है 2:1। तो फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं, जब इंटरनली डिवाइड करता है when R divides line internally, when point R divides the line PQ internally। जब ये इंटरनली डिवाइड करेगा तो ये M से ले लेते हैं हम 2 है और ये N है, ये 1 है, तो जो R आएगा हमारा OR या R वेक्टर कह लें, R वेक्टर इक्वल टू ये होगा MQ + NP अपॉन M + N। तो MQ M है हमारा 2 और Q है -I कैप + J कैप + K कैप + N है हमारा 1 और P है I कैप + 2J कैप - K कैप अपॉन M + N। M + N से मतलब हुआ 2:1 था, तो 2+1 हो गया, 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो गया -2I कैप + 2J कैप + 2K कैप प्लस 1 का करेंगे तो I कैप + 2J कैप - K कैप अपॉन 2+1 होगा ये 3 इक्वल टू -2I और I ये -I हो जाएंगे, -I कैप 2J और 2J प्लस का 4J कैप और 2K और K ये प्लस का K कैप और अपॉन आ गया 3। और अगर सेपरेट करके इनको लिखना चाहोगे तो -1/3I कैप + 4/3J कैप + 1/3K कैप। ये आपका हो गया वेक्टर R, जो डिवाइड करेगा लाइन PQ को 2:1 में इंटरनली। सेकंड केस देखते हैं, इसमें दिया है व्हेन एक्सटर्नली, व्हेन पॉइंट R डिवाइड लाइन PQ एक्सटर्नली। तो इसके लिए आप लोगे तो R आ जाएगा MQ - NP अपॉन M - N।
इक्वल टू एम, एम है हमारा 2 और क्यू था माइनस आई प्लस जे और प्लस के -1, पी है हमारा आई प्लस 2j माइनस के अपॉन एम माइनस एन यानी कि 2 - 1, तो ये हो जाएगा -2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये कुछ रॉन्ग किया है इधर, नहीं सही है। 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप अपॉन 1 और -2i माइनस 3i कैप हो जाएंगे ये। 2j ये 0 हो गया और 2k और k हो गया 3k कैप अपॉन 1, या इसी को आप कहोगे -3i कैप प्लस 3k कैप। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 16। तो क्वेश्चन कहता है हमसे फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है मिड पॉइंट का ज्वाइनिंग द पॉइंट 2, 3, 4। ये पॉइंट है कोई A 2, 3, 4 और कोई पॉइंट B है 4, 1, -2 4, 1, -2। तो मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग, तो मिड पॉइंट ये R है यानी कि ये 1:1 में डिवाइड करता है, यानी m = 1 हो गया और n = भी 1। तो ये आपको पोजीशन वेक्टर R फाइंड करना है। तो पहले हम ले लेते हैं वेक्टर OA या A वेक्टर जिसे कह लें। वेक्टर OA = हो जाएगा आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और OB वेक्टर हो जाएगा 4i प्लस j 4i कैप प्लस j कैप और -2k कैप। तो अब हमें फाइंड करना है पोजीशन वेक्टर और तो रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर R = या OR = जो भी कहें, OR = ये हो जाएगा m × b प्लस n × a। अब यहाँ a और b दोनों सेम है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर। और m प्लस n, तो m × b हमने दिया है, b मीन्स हो गया OB, इसे हम b भी कह लें वेक्टर b और इसे कहते हैं वेक्टर a। तो mb और na, mb यानी कि 1 × b है हमारा 4i कैप प्लस j कैप -2k कैप प्लस n यानी कि 1 और ये है हमारा a वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो इनको ऐड करना है, 1 का मल्टीप्लिकेशन तो उतना ही रहेगा। 4i 2i हो गए 6i कैप, j प्लस 3j ये हो गया 4j कैप और -2k 4k हो गया 2k कैप अपॉन 2। आप चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो, तो ये आ जाएगा 2 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन 2 से 2 कैंसिल 3i कैप प्लस 2j कैप
प्लस के कैप, ये आपका हो गया पोजीशन वेक्टर ओ आर।